अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, खुतबे के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की मुख्तसर आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, इस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करने का हुक्म दिया, क्योंकि वो अल्लाह की नबी, रसूल, मुकर्रब और महबूब बंदे हैं। आपका नाम इब्राहीम है। ये सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और असल में अबुन रहीमुन था, जिसका माना है मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बड़े मेहरबान थे, नीज मेहमान नवाजी रहमो करम में बड़े मशहूर थे, इसलिए आपको इब्राहीम कहा जाता है। आपका लक़ब अबू ज़ीफ़ान है, यानी बहुत ज्यादा मेहमान नवाज, क्योंकि आपका घर सड़क के किनारे पर था। जो भी वहां से गुजरता आप उसकी मेहमान नवाजी करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 फजीलतें ऐसी हासिल है जो आपके साथ खास है। वो फजीलतें ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बच्चे पीछे जाए, ऊपर जाए, और जो बाहर बड़े हजरात बैठे उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है अंदर तशरीफ लाए। अव्वल सफ़ों में बैठने का बहुत ज्यादा सवाब हदीसों में बयान किया गया है, तो आप जरा से गुजारिश है कि सवाब से बेनियाज ना हो, अंदर तशरीफ लाए और बच्चे ऊपर तशरीफ ले जाए। मोहतरम हजरात, 10 फजीलतें ऐसी है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खास है। एक तो ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अपने बाद आने वाले तमाम अंबियाए किराम के वालिद हैं। हर आसमानी दिन में आपकी ताअत और पैरवी है। हर दिन वाले आपकी ताज़ीम करते हैं। कुर्बानी आपकी यादगार है। हज के अरकान आपकी यादगार है। मकाम इब्राहीम जिस पर खड़े होकर आपने बैतुल्लाह को तामीर किया, वो भी आपकी यादगार। आप ही बैतुल्लाह की पहली तामीर करने वाले, यानी उसे घर की शक्ल में बनाने वाले। मुसलमानों के फौत होने वाले बच्चों की आप और आपकी अहलिया हजरत सारा आलम बरज़ख में परवरिश करते हैं।
कयामत में सबसे पहले आप ही को उम्दा लिबास अता होगा, उसके फौरन बाद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। इसी तरह सबसे पहले आपके बाल सफेद हुए, सबसे पहले आपने सिला हुआ पाजामा ज़ेबे तन फरमाया, सबसे पहले आपने मिंबर पर खुतबा पढ़ा, सबसे पहले आपने मेहमान नवाजी की रस्म शुरू की। अब आपका लक़ब खलील है, और खलील किसे कहते हैं तो साहिबे मनार फरमाते हैं खलील का लफ्ज़ उस मुहीब और हबीब के लिए इस्तेमाल होता है जिसके दिल में महबूब की मोहब्बत यूं रच बस जाए कि गैर की मोहब्बत की गुंजाइश तक न रहे। यानी जिसके दिल में सिर्फ महबूब की मोहब्बत, किसी और की मोहब्बत ना हो, उसे खलील कहते हैं। और साहिबे रूहुल मानी फरमाते हैं कि मोहब्बत में जो मकाम महबूबे रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया, वो इतना बुलंद है कि हजरत इब्राहीम का ताईरे आरज़ू भी वहां पर नहीं मार सकता। और उसकी चंद मिसालें कुरान मजीद से यूं मिलती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, फरमाते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। जबकि हबीबुल्लाह के बारे में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यानी पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गई रातों रात। तो खलीलुल्लाह खुद जा रहे हैं और हबीबुल्लाह को ले जाया जा रहा है। खलीलुल्लाह के बारे में फरमाया वल्लज़ी अतमा यगफिर ली खतियती यौमद्दीन, कि मुझे वो जात जिससे मेरी उम्मीद वाबस्ता है कि वो कयामत के दिन मेरी खता माफ फरमा देगा। जबकि हबीब के बारे में फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, यानी ऐ महबूब हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई ताकि आपके सबब आपके अगलों और पिछलों की खताओं को अल्लाह ताला बख्श देगा। यानी खलीलुल्लाह बख्शिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं और महबूब के अगले और पिछलों को खताओं पर बख्शिश का मुज़्दाए जाफिजा सुनाया जा रहा है। इसकी और एक मिसाल देखिए कि खलीलुल्लाह बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं वजअल ली लिसान सिद्किन फिल आखरीन, यानी ऐ अल्लाह बाद में आने वालों में मेरा जिक्र जारी कर दे। जबकि हबीब के बारे में फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ प्यारे हमने आपके खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम नारे नमरूद में लगे, आग गुलजार हो गई, और प्यारे मुस्तफा के कदम जमीन पर लगे तो हजारों साल से जलने वाली फारस की आग बुझी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूदी आग को गुलजार बनाया गया, जबकि प्यारे आका के लिए मेराज की रात पूरे कुर्रे नार को गुलजार बनाया। खलील ने अर्शे मुअल्ला देखा, हबीब ने ज़ाते खुदा को देखा। खलील को भूख लगे, फरिश्ते खाना लाते हैं और हबीब फरमाते हैं युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी, कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता। खलीलुल्लाह को लोगों का इमाम बनाया और हबीबुल्लाह को नबियों का इमाम बनाया। मोहतरम हजरात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है जिसके सामने चांद और सूरज बेनूर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी पूरे आसमान पर फैल गई। नमरूद इस ख्वाब से खौफज़दा हो गया, परेशान हुआ और उसने काहीनों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इस साल तेरी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे ज़वाल का बाइस होगा।
जो तुझे और तेरी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर देगा और बजाय तेरे दीन के उसका दीन राइज होगा। ये सुनते ही नमरूद परेशान हो गया और उसने हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, नीज मर्द औरतों से अलग रहे, मर्द और औरत अलहिदा अलहिदा रहे। नीज जितनी औरतें पहले से आमेला है, अगर उनके यहाँ लड़कियां पैदा होती है उन्हें छोड़ दिया जाए, लड़के पैदा हो उन्हें ज़बह कर दिया जाए। चुनांचे इस हुक्म पर अमल शुरू हुआ, हजारों बच्चे कत्ल होने लगे। नमरूद जब लाखों बच्चों के कत्ल में मसरूफ था और वो ये समझता था कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया हूँ, इरादे में कामयाब हो गया हूँ, अब वो बच्चा दुनिया में आ ही नहीं सकता, तो उसी वक्त काहीनों ने नमरूद को खबर दी कि फला रात वो बच्चा अपनी माँ के शिकम में आया। नमरूद ने उसी वक्त वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया कि फला रात निहायत सख्ती से पहरे का इंतजाम किया जाए और तमाम मर्दों को शहर से निकालकर जंगल में नजरबंद कर दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ, तमाम मर्द शहर से बाहर कर दिए गए और खुद नमरूद भी अपने वजीरों को लेकर शहर से बाहर चला गया और औरतों को ताकीदी हुक्म दिया कि खबरदार कोई औरत घर से बाहर ना निकले वरना जान से मार दी जाएगी। अलगर्ज औरतें घरों में छुपकर बैठ गई, मर्द जंगलों में जा पड़े। गोया नमरूद ने कज़ा व कदर का दरवाजा अपनी दानिस्त में बंद कर दिया, मगर तकदीराते इलाहिया को कौन टाल सकता है? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, यफ़अलु मा यशा है, हय्यो क़य्यूम है, रब्बुल आलमीन है, अहसनुल खालिकीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, अज़ीज़ व जब्बार है, हसीब व रक़ीब है, लतीफ़ व खबीर है, निअमल मौला व निअमन नसीर है, मुजीबुद दावात है, वहदहु ला शरीक है, हाकिम मुतलक है, मालिक कुन फयकून है, अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन हो जा, फयकुन तो वो चीज हो जाती है। तख्लीक कायनात का जर्रा जर्रा गवाह है कि वो कादिर मुतलक जात है। जमीन व आसमान की तख्लीक का इरादा फरमाया, वो बन गए। फिर हजरत आदम की बारी आई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का ताज पहना कर मसूदे मलाइक बनाया। अम्मा हव्वा की तख्लीक फरमाना चाहिए, अलग अंदाज अपनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, फिर उन्होंने पूरा जोर लगा, एरी चोटी का जोर लगाया, मगर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी तरह कई वाक़ियात कुरान और अहादीस में और तारीख की किताबों में मौजूद है। नमरूद ने लाख जतन की, कई बच्चे कत्ल किए, रोकने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त, पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा उस तय खाने में चली गई जो शहर से दूर आपके वालिद ने खोद कर तैयार किया था। वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह के खलील है, गार में तने तनहा आपकी वालिदा है और नन्ना सा खलील है। माँ ने बेटे को आंखों से लगाया, चूमा, फिर कपड़े में लपेट कर गार में यानी उस तहखाने में लेटा दिया। तहखाने का दरवाजा पत्थरों से बंद किया। हालात पर नजर है, जासूस हर तरफ मौजूद है। पूरा एक महकमा है जिस पर अमल हो रहा है। हजरत इब्राहीम की वालिदा अपने शहजादे को, नन्हे लगते जिगर को, हजरत इब्राहीम को खाने में लेटाकर घर आ जाती है। अब रोजाना वालिदा दूध पिलाने आती तो क्या देखती कि आप अपनी उंगली का अंगूठा, अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं, तो उससे दूध बरामद होता।
उसे दूध निकल रहा होता है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश अपनी कुदरत कामिला से इस तरह फरमाई कि आप एक दिन में 1 महीने के बराबर नशो नुमा पाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। नमरूद की बादशाहत थी। नमरूद बड़ा जालिम, बड़ा अहमक और निहायत सरकश और जालिम बादशाह। ऐसा बदबख्त था कि था तो बंदा मगर खुदाई का दावा करता था। लोगों को मजबूर करके उनसे अपनी इबादत करवाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बुलंद फरमाया, दीन हक की तबलीग शुरू फरमाई, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। इस सिलसिले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान एक मर्तबा तौहीद के मौजू पर मुनाजरा भी हुआ। अल्लाह ताला ने इस मुनाजरे को सूरह बकरा में जिक्र फरमाया है। चुनांचे इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बी। इस मुनाजरे की तफसील यूं है कि एक मर्तबा कहफ साली हो गई, बारिशें रुक गई, अनाज खत्म हो गया, लोग मुश्किलात का शिकार हुए। ऐसे मुश्किल वक्त में नमरूद ने ये चाल चली कि गल्ले और अनाज के तमाम जखीरे अपने कब्जे में कर लिए। अब जो कोई गल्ला लेने आता, नमरूद उससे पूछता कि तेरा रब कौन है। वो कह देता कि मेरा रब तू है, तो नमरूद उसे गल्ला दे देता। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमरूद के दरबार में तशरीफ लाए। उस वक्त ये मुनाजरा हुआ। चुनांचे नमरूद ने पूछा कि ऐ इब्राहिम, आपका रब कौन है? तो आपने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। यानी ऐ नमरूद, तेरा जिंदा होना और अनकरीब मौत के घाट उतर जाना मेरे रब की रोशन दलील है। मेरा रब ऐसी कुदरतों वाला है कि बेजान में जिंदगी पैदा फरमाता है, जानदार को मौत देता है। यानी वही जिंदगी का खालिक है, मौत का भी वही खालिक है, वही कुदरत और इख्तियार वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील बिल्कुल वाज़ेह, मुकम्मल और आसानी से समझ आने वाली थी और उसका जवाब देना नमरूद के बस की बात नहीं। अलबत्ता नमरूद एक बादशाह था, आस पास सब उसके वजीर और मुशीर थे, उसे खुदा मानने वाली कौम थी। उन सब के सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब न बन सकना नमरूद के लिए सख्त जिल्लत का सबब था। लिहाजा उस बेवकूफ ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए निहायत अहमकाना जवाब दिया और कहा कि अना उही व उम्मीद। या इब्राहिम, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मौत भी देता हूँ। यानी ऐ इब्राहिम, अगर आपके कहने के मुताबिक रब वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हजरात मोहतरम, जो लोग सो रहे हैं उनसे गुजारिश है बेदार हो और जागे, जरा चुस्ती के साथ बैठे, ताजगी के साथ बैठे। आपको देखकर दूसरे 3 लोग भी सो रहे हैं, क्या फायदा है? कई मस्जिदें हैं जहाँ सवा 1 को अजान होती है, जमात होती है, वहां जाओ, नमाज पढ़ के घर बार सो जाओ। हम सिर्फ 2 रकात के लिए आते हैं। यहाँ वही आना चाहिए जिसको शौक हो और जिसको कुछ सीखने समझने का जज्बा हो, वरना ऐसी टाइम पास के लिए पूरी जिंदगी हम तकरीर कर सकते। तो कुछ सीखने की नीयत से आओ, आए सो गए, ठंडी हवा लगी, उस एसी का भी क्या फायदा जो आपको सुलाता। तो मोहतरम हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत पर पहली दलील ये दी, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। बिल्कुल वाज़ेह दलील थी।
यानी ऐ नमरूद तेरा जिंदा होना और थोड़ी अरसे के बाद मर जाना ये मेरे रब की रोशन दलील है। लेकिन उस बेवकूफ ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए कहा कि ये काम तो मैं भी करता, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ। यानी ऐ इब्राहिम, अगर आपके कहने के मुताबिक रब वो होता है जो जिंदगी देता है, मौत देता है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लिहाजा आपकी दलील की रूह से मैं भी रब हूँ। फिर नमरूद ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए दो कैदी बुलाए, एक को रिहा कर दिया और एक को कत्ल कर दिया और कहा कि देखो, जिसको मैंने आजाद किया है मैंने उसे जिंदगी दी है और जिसको मैंने कत्ल किया है मैंने उसे मौत दी है। अल्लाह अकबर, कैसी हिमाकत है, कैसी जिहालत है। बेजान चीज में जान डालना और जिंदा शख्स को जिंदा रहने देना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील बिल्कुल पुख्ता और वाज़ेह थी, जिसे अक्लमंद लोग समझ सकते थे। लेकिन वहां मौजूद सब के सब नमरूद के हिमायती और नमरूद के मानने वाले थे। नमरूद की हिमाकत को वो उसकी फतह समझने लगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सी दलील को दूसरे अंदाज से पेश किया और फरमाया, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। ऐ नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है, तू मगरिब से लाके दिखा। यानी ऐ नमरूद, बेजान चीज में जान पैदा करना तेरे बस में नहीं है, ये काम तो नहीं कर सकता। लेकिन इससे आसान काम कर दे, और वो ये है कि सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ जाता है, तो उसकी सिमत को बदल दे और सूरज को मगरिब से निकालकर मशरिक की तरफ चलाकर दिखाते। बस ये सुनते ही नमरूद बेहोश हो गया, हक्का पक्का हो गया, उसके होश उड़ गए, उससे कुछ और तो ना बन सका और हट धर्मी करते हुए कहने लगा कि इब्राहिम जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए अनाज और गल्ला नहीं है, उस रब से मांगो जिसकी तुम इबादत करते हो। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में एक रेत के टीले से आपने एक थैले में रेत को भर लिया, घर पहुंचे और रेत से भरा हुआ थैला रखा और खुद आराम फरमाने लगे। जब आप बेदार हुए तो आपकी अहलिया हजरत सारा ने आपको खाना पेश किया, तो आपने फरमाया कि ये अनाज कहाँ से आया है? तो अर्ज किया कि ये तो वही है जो आप थैले में भर कर लाए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने अपने खजाना कुदरत से ये रिज़्क़ हमें अता फरमाया है। मोहतरम हजरात, तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग का आगाज किया, ऐलान नबूवत फरमाया, तो सबसे पहले अपने घर से आगाज किया, अपने चचा से शुरू किया और अपने चचा को बुत परस्ती से, शिर्क से बाज रहने की और अल्लाह के एक होने की दलील दी और अल्लाह के माबूद हकीकी होने पर आपने दलाइल दिए और एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। मगर आपका चचा आपकी बात मानने की बजाय आपका दुश्मन हो गया। उसके बाद आपने अपनी कौम को तबलीग फरमाई, बुत परस्ती से रोका, मुसलसल नेकी की तबलीग और दावत देते रहे, मगर आपकी कौम भी आपकी बात मानने के लिए तैयार न हुई। वो भी आपके दुश्मन हो गए और कहने लगे कालुक तुलू हो अब हर को हो, यानी इब्राहिम को कत्ल कर दो या जला दो। सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि नमरूद और उसकी पूरी कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने पर मुत्तफिक हो गए। उन्होंने एक मकान में कैद कर दिया। कड़िया कुसी एक गांव में इमारत बनाई और उसमें ऐलान किया कि लकड़ियां जमा करते रहो। अब सरकारी सतह पर यह काम हुआ। बच्चा, बूढ़ा, बीमार, ज़ईफ, हर एक उसमें लकड़ियां डाल रहा। औरतें मन्नत मानती, फला काम हो गया, इतनी लकड़ियां डालूंगी। जब वो 4 दीवारी लकड़ियों से भर गई तो उसमें आग लगा दी। आग के शोले भड़कने लगे। उसकी तपिश, हरारत इतनी ज्यादा थी कि हवा में उड़ने वाले परिंदे, प्रवास करने वाले जल जाते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मसला था। चुनांचे उन्होंने एक मंजनीक तैयार की, जिसके जरिए पहले जमाने में
पत्थर फेंके जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर मंजनिक में रखा। अल्लाहू अकबर, एक जान है, दुश्मन सारा जहां है, सारा जहां इब्राहिम को मिटाना चाहता है, लेकिन रब्बे जहां अपने खलील को बचाना चाहता है। हजरत काब फरमाते हैं कि गिरगिट के अलावा हर जानवर आग को बुझाने की फिक्र करता है। चुनांची बुखारी शरीफ की रिवायत है, गिरगिट फूके मार रहा था ताकि आग और जले और खलीलुल्लाह जल जाए, इसलिए सरकार ने गिरगिट को मारने का हुक्म दिया। उधर हुदहुद के बारे में आता है कि वो दूर दरिया पे जाता, चोंच में पानी लाता, आग पर गिराता। अगरचे गिरगिट की फूकों से आग में इजाफा नहीं हुआ और हुदहुद के पानी डालने से आग में कमी नहीं हुई, मगर इन्नमल आमालु बिन्नियात का कानून अज़मत रिसालत के हवाले से जानवरों पे भी लागू होता है। लिहाजा चुनांचे जो गिरगिट को सजा मिली, आपने सुनी कि सरकार ने उसे मारने का हुक्म दिया है। अब हुदहुद को क्या इनाम मिला? तो हुदहुद को ये इनाम मिला कि कुरान करीम में बाशऊर अक्लमंद परिंदे के तौर पर उसका जिक्र आ गया। और यही हुदहुद था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्किस की खबर लेकर आया था। दूसरा इनाम ये मिला कि ता क़यामत अल्लाह ताला ने उसके सर पर ताज सजाकर दिगर परिंदों से उसे मुमताज कर दिया। और एक इनाम ये मिला कि दूसरे परिंदे आग के ऊपर से गुजरते जल जाते, मगर ये सलामत रहते। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी नजर अता फरमाई कि ये फिजा में जितनी भी बुलंदी पर उड़ रहा हो और जमीन में कितनी ही गहराई में पानी हो, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पानी। अब यहाँ गौर करो, एक परिंदा नबी का एहतराम करे तो इस कदर इनामात से नवाजा जाता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात अगर इमामुल अंबिया की बारगाह का अदब करेगा तो किस कदर अल्लाह ताला इनामात से नवाजेगा। दूसरा मसला ये साबित हुआ कि जब एक जानवर नबी की बारगाह में बदनीयत हो जाए, गुस्ताख हो जाए, तो उसे माफ नहीं किया जाता। तो इंसान अगर किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे, बदनीयत हो जाए, उसे भी माफ नहीं किया जा सकता। अरे वो इंसान जो नबी की शान का मुनकिर हो, नबी की शान का गुस्ताख हो, जो ये कहे कि माशअल्लाह नबी हमारे जैसे थे, नबी हमारे भाई जैसे हैं, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती है, माशअल्लाह और भी बहुत सारी गुस्ताखियां की है, तो बताओ ऐसे गुस्ताख के पीछे नमाज कैसे हो सकती है। मोहतरम हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में जाने की तैयारी कर रहे थे तो क्या हाल था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जमीन व आसमान पर लर्ज़ा तारी हो गई, बल्कि चीखें निकल गई। तमाम मखलूक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, क्या परवरदिगार, इब्राहिम तेरा खलील है और आग में डाला जा रहा है, तू हमें इजाजत दे, हम तेरे खलील की मदद करें। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो मेरा खलील है, इसके अलावा मेरा कोई खलील नहीं, मैं उसका माबूद हूँ, मेरे अलावा इसका कोई माबूद नहीं। अगर मेरा खलील तुमसे मदद चाहे तो करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, वरना मेरे और उसके दरमियान से हट जाओ, क्योंकि इसको मोहब्बत और राज़े खुल्लत। फिर पानी का फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज किया अगर इजाजत हो मैं आग को बुझा दूं। फिर हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता हाजिर हुआ, अर्ज किया अगर आप इजाजत दे मैं पूरी आग को हवा में उड़ा दूं। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और बेहतरीन कारसाज है। अगर वो बचा कर राजी है तो मैं बच कर राजी हूँ, अगर वो जला कर राजी है तो मैं जल कर राजी। फिर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन बारगाह खलील में हाजिर, अर्ज किया हल लका हाजा, ऐ इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताए। तो आपने फरमाया अम्मा इलैका फला हाजतुन, कि ऐ जिब्राइल जहां तक तेरी बात है तो तेरे साथ कोई हाजत नहीं।
अर्ज किया रब की बारगाह में कुछ अर्ज करना है तो बताए। फरमाया हस्बी सुवाली इल्महु हाली, कि वो मेरे हाल को जानता है। और किसी ने बड़ा खूबसूरत इसका तर्जुमा किया है कि जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में जाता है अब उसका खलील। अब यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ताला से मदद मांगी, ना फरिश्तों से मदद ली, ना किसी का वसीला लिया। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देते तो नाजायज तो नहीं थी, रब से मांगना था। फिर दुआ इबादत की जान है, इबादत का मकसद है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ना अल्लाह से मदद मांगी, ना फरिश्तों से मदद मांगी। कुछ बेवकूफ यहाँ कहते हैं कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों का वसीला नहीं पकड़ा, उनकी मदद लेना गवारा नहीं किया, लिहाजा गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह का वसीला शिर्क है, औलिया अल्लाह का वसीला शिर्क है, नबियों का वसीला शिर्क है, उनसे मदद लेना शिर्क है। इस तरह का एतराज करते हैं। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से भी मदद नहीं मांगी, अल्लाह से भी दुआ नहीं मांगी, तो क्या अल्लाह से भी मदद मांगना शिर्क है? क्या अल्लाह से मदद मांगना बिदअत है? तो दोस्तों जब खलीलुल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी तो भला फरिश्तों से मदद कैसे मांगी? दरअसल बात यह है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम तवक्कुल को उजागर करना था, मकाम तवक्कुल अल्लाह की पहचान करानी मकसूद थी। फिर ये इम्तिहान था, और इम्तिहान में अगरचे अल्लाह की बारगाह में रोना धोना, अल्लाह से मदद तलब करना जायज है, लेकिन जब इम्तिहान ही अल्लाह ताला की तरफ से है तो अगर दुआएं मांग के पास हो जाते तो वो बात ना बनती जो अब बनी है। अब क्या बनी? रब ने फरमाया कि इब्राहिम जब तू कुछ नहीं कहता तो हम खुद ही कह देते हैं या नारुकुनी बरदा व सलाम अला इब्राहिम, क्या आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो। मोहतरम हज़रा आखिरी बात और याद रखो, प्यारे खलील ने हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों की मदद इसलिए नहीं ली, क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह का वसीला न जिब्राइल बन सकता है, न मिकाईल बन सकता है, न इसराफील बन सकता है, न कोई और फरिश्ता बन सकता है। अगर खलीलुल्लाह का कोई वसीला बन सकता है तो हबीबुल्लाह भी बन सकता है। तो हजरात गिरामी याद रखो, खलीलुल्लाह का कायनात में अगर कोई वसीला बन सकता है तो प्यारे मुस्तफा ही बन सकते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में सुरखरू हुए, कामयाब हुए, और नमरूद हलाक हो गया। अल्लाह ताला ने उसे मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।